ये औकातें हैं हमारी। वो भारत 26 जुलाई को जो है वो मनाने जा रहा है, जो सक्सेस उन्हें मिली थी कारगिल में, जो वो कारगिल निवास करके एक मनाया करते हैं। और विजय दिवस के मौके पर कल द्रास जाएंगे पीएम मोदी। द्रास में शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। द्रास स्थित वॉर मेमोरियल में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। हम सब एक दूसरे के साथ झूठ बोलने के लिए बहुत काफी हैं। बेजिंदा कौम है। अच्छा, India is celebrating the 25th anniversary of the Kargil War. पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब अगर 10 लोगों से पूछे तो उनमें से 8 जो हैं वो कारगिल वॉर को ब्लंडर ही बताते हैं पाकिस्तान का। गलत बात है ये। मैंने इंटरव्यू देखा है, जब पाकिस्तानियों को वहां पर शिकस्त हुई, फिर यहाँ से लोग गए थे। पूरी कौम ने देखा तो पूरी कौम ने क्या बिगाड़ लिया उसका। कारगिल हार रहे हैं हम। मैं आपको पाकिस्तानी इंटरव्यूज दिखा दूंगी। जब हम कारगिल पे कब्जा कर लिया था तो कश्मीर किसका था? पाकिस्तान का था। अच्छा, या ये बहुत ही कुछ ढीठ किस्म के लोग हैं, या वो जिनकी खालों पे कोई असर ही नहीं होता। जहां तक ब्लंडर का सवाल है तो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये कारगिल है। उन्होंने ये बोला कि भाई 1999 में खास तौर पे उन्होंने बात की कि भाई तब भी पाकिस्तान ने पीस का जो मुआहदा था इंडिया के साथ वो तोड़ा। इससे जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। वो इंटरनेशनल क्राइसिस में जो है वो चले गए। तो आप कैसे देखते हैं इतने साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में कभी कारगिल की बात नहीं हुई? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास दौरे पर जाएंगे। यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों के परिवार से बातचीत करेंगे। 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 25 साल पूरे होने के मौके पर द्रास में 3 दिवसीय समारोह आयोजित हो रहा है, जो 24 से 26 जुलाई तक चलेगा। इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी शामिल होंगे। द्रास पहुंचने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पुष्पांजलि समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद वॉल ऑफ फेम का दौरा करेंगे। वह कारगिल युद्ध की कलाकृतियों के संग्रहालय का निरीक्षण करेंगे और शीर्ष सेना कमांडरों द्वारा उन्हें कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत 26 जुलाई को जो है वो मनाने जा रहा है, जो सक्सेस उन्हें मिली थी कारगिल में, जो वो कारगिल निवास करके एक मनाया करते हैं। सर, ये आज हम जरा समझना चाहेंगे आपसे कि ये कारगिल वॉर क्यों हुई, किसने की, किस लिए की और इससे हासिल क्या हुआ। वैसे तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब अगर 10 लोगों से पूछे तो उनमें से 8 जो हैं वो कारगिल वॉर को ब्लंडर ही बताते हैं पाकिस्तान का। लेकिन आपके ख्याल से ये क्या था, और क्या वाकई में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस बारे में कुछ खबर नहीं थी? जहां तक ब्लंडर का सवाल है तो सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये कारगिल है। इससे जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। इस पे अब हम आएंगे। बैकग्राउंड ये है कि 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो कर दी थी। तो पाकिस्तान में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़ास तौर पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपोर्ट की लेने की कोशिश की अरबों से और ये और वो, और उनकी फेमस स्टेटमेंट है कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ आवर ओन। ये भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन उसके बाद इंडिया ने वो उसको ज़्यादा परसू नहीं किया। जब वाजपेयी साहब 1998 में इलेक्ट होके आए तो उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं, एक हिंदू नेशनलिस्ट वो इस नई गवर्नमेंट की एक शक्ल भी थी। तो इन्होंने मई में 5 न्यूक्लियर वेपन्स किए शुरू में, आई थिंक 11 और 13 मई को। पाकिस्तान ने मई के अंदर ही 6
न्यूक्लियर टेस्ट किए। शागली कोई जगह है अपना बलूचिस्तान में। तो अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो पब्लिकली हो गई ना, कि अगर वो चाहें तो वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल बना भी सकती हैं और इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है। और पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर, इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर कोई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, इतना बॉर्डर साथ साथ तो है। तो इन हालात में हम कह सकते हैं कि इस इलाके की जो है ना सिक्योरिटी, वो और ज़्यादा सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से महल अकल जो लोग रखते थे उन्होंने सोचा कि देखें, दोनों के पास अब ये बॉम्ब है तो अब जंग तो हो नहीं सकती, कोशिश करते हैं कि हम अमन से और बिरादराना तौर पे दो मुल्क बन के तो रहें। इसमें मैं समझता हूँ वाजपेयी साहब की जो एक विजन थी, उसका बड़ा रोल था कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाकई करीबी किस्म के वो नेबर्स हो जाएं। तो इधर से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बहरहाल नेक नीति से इसके अंदर आए थे। तो दोनों तरफ से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। जो इंडिया का डेलीगेशन आया था उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि वो लोग जिनका पुराना ताल्लुक वेस्ट पंजाब से है या पाकिस्तान जो है, उनको साथ लेके आया जाए। कुलदीप नैयर एक वेटरन जर्नलिस्ट थे, वो आए। महेंद्र कपूर सिंगर जो थे वो भी साथ आए। और तो और देवानंद आए जो गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया था। इसके अलावा और कई लोग आए। तो बहुत एक हाइप क्रिएट हो गई कि भी अब दोस्ती की तरफ कदम बढ़ेंगे। और वाजपेयी साहब ने खुद इंसिस्ट किया कि मुझे आप मीनारे पाकिस्तान ले जाएं। वहाँ पे जाके उनका जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये जो हैं हम लोग यानी हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन अब मैं यहाँ मीनारे पाकिस्तान साहब के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें और अमन से रहें। इसकी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 21 फरवरी को फिर एक लाहौर अकॉर्ड डिक्लेयर हुआ जिसमें यही कहा गया कि अमन से रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड और बाकी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाएगा और कश्मीर का जो मसला है उसको भी दोनों तरफ से मिल के इसका हल ढूंढा जाएगा। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, एक बड़ा स्टेप था।